नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे जनजागृति का एपिसोड नंबर 728 728 पर मैं आपसे बात करता हूं। और आज मैं आपको ये बात बताता हूं कि हम अपनों को वक्त नहीं देते। वक्त सबके पास, कोई कहते बहुत ही टाइम है हमारे पास, वक्त ही वक्त है हमारे पास, वक्त की कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास इतना वक्त है नहीं जो अपनों को दें। तो ये अपना जीवन को हमने किस तरह से गतिमान रखना है और कैसे उसको संतुलित करना है, आज के इस जनजागृति एपिसोड में मैं बताना चाहता हूँ। तो एक बच्चे को अपने पिताजी से शिकायत थी बार बार कि आप मुझे समय नहीं देते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं। और ऐसे करते वो रोज़ाना बच्चा कहता। अब पिताजी की ऑफिस से आने की मजबूरी अलग होती होगी, वो किस समय आते हैं, कभी काम ज़्यादा होता होगा, कभी कम होता होगा, और फिर उनको आने जाने की कई कारण होते हैं घर में देरी पहुंचने के। और कुल मिलाकर के पापा उसके बच्चे के देर से घर पहुंचते थे। और वो चाहता था, बच्चा बड़ा कुलबुलाहट थी उसके मन में कि मेरे पिताजी मेरे से बात करें और मुझे भी वक्त दें, मैंने स्कूल में क्या किया वो भी पूछें। कुछ ऐसे उसके मन में चलता था, हमेशा ये बातें उसके मन में होती थी। तो जब हम संकल्प कर लेते हैं तो और संकल्प पर दृढ़ रहते हैं तो फिर हमारी विश्वसनीयता बनी रहती है। तो वो बोले कल आ जाऊंगा बेटा, अब टाइम पर आ जाऊंगा, फिर भी वो नहीं आए। तो एक दिन एक बच्चे ने उससे पापा से पूछ लिया आराम से, बोला पापा आप 1 घंटे में कितना रुपया कमा लेते हैं, यानी उसका औसत क्या है 1 घंटे का। पापा ने बोला मेरा 1 घंटे का 100 रुपया है। तो बोला पापा मैं आज अपनी गुल्लक तोड़ के देखा तो उसमें 50 रुपये निकले। आप मुझे अपनी तनख्वाह का जो हिसाब लगाते हो, जो दिहाड़ी आपकी बनती है, मजदूरी बनती है, आप 50 रुपये मुझसे ले लो, लेकिन मुझे आधा घंटा दे दो। और गुल्लक तोड़ा और उसमें से 50 रुपये निकले। तो इस संवेदना को देख करके, लेकिन वो क्या जानता था कि उसके पापा क्यों देर से घर आते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। इस वजह से वो रोज़ाना यही सोचता था कि पापा नहीं आते, लेकिन पापा क्यों नहीं आते वो उनके अपनी मजबूरी थी। अब जब पापा आ गए तो उन्हें 50 रुपये ले करके सामने लीजिए, आपकी आधा घंटे की मैं दिहाड़ी देता हूँ, आधे घंटे की मजदूरी मैं आपको देता हूँ। और ये उन्होंने उसको 50 रुपये ले करके सामने बैठ गया। उसके बाद पापा को उसने सबसे पहले अपना बैग दिखाया, अपनी डायरी दिखाई। डायरी दिखाने के बाद स्कूल से जो उसको मार्क मिले हैं, यानी जो उसको स्टार मिले हैं, जो उसके अंक मिले हैं वो दिखाए। और स्कूल की रिपोर्ट दिखाई कि मेरे को ये मिला है, मेरे को ये मिला है, और हमारे स्कूल में आज ये हुआ। हमारे प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसके अंक अलग से दिखाए। और उसके बारे में फिर स्कूल के अध्यापक इस बच्चे के बारे में मैडम क्या कहती हैं, सर क्या कहते हैं, पीटीए वाले सर क्या कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वाले क्या कहते हैं, लैब वाले क्या कहते हैं, ये सब प्रकार की बातें वो अपने पापा से उसने शेयर की। और भी कई चीज़ें उसने अपने पापा को बताई। उसके बाद उसने पापा के साथ जीके जनरल नॉलेज भी साझा की कि उनसे पूछा, और फिर बोला पापा आप मुझसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछा करो। इस तरह से उसने बहुत कुछ बातें अपने पापा को बताई इस संदेश से। और आज वो बच्चा संतुष्ट हो गया। बहरहाल ये तो सत्य है कि गुल्लक उसका टूट गया, 50 रुपये उसमें से निकले। ठीक है, ज़रूर पापा फिर गुल्लक लाए होंगे, 50 रुपये उसमें डाले होंगे, और कैसे तैसे उन्होंने अपना समय किया और उसमें समझाया होगा। 2007 और 2008 में मेरी एक पुस्तक है बचपन की बुनियाद। इस पुस्तक को हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार से पुरस्कृत किया गया है। और इस पुस्तक में मैंने 59 चैप्टर यानी 59 चैप्टर में बच्चों की बातें लिखी हैं कि हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा आपने 59 क्यों किया, आप 60 क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने 59 का अर्थ है 59 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 59 मिनट की मैंने बात कर दी है, सेकंड नहीं मिनट की बात कर दी है। 1 मिनट मैंने आप अपने बच्चे के लिए कम से कम निकालिए, और जब 24 घंटे में आप निकाल लेंगे तो 24 मिनट आपके निकल जाएंगे। ये 59 चैप्टर की एक किताब है, इसका नाम है बचपन की बुनियाद। और इसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि बच्चे क्या हमसे चाहते हैं। बच्चों को क्या पता है हम अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं, हम किन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, हमारी क्या क्या चिंतन हैं, क्या क्या हमारी चिंताएं हैं,
ये सब चीज़ें वो नहीं जानते। उनका एक संसार अलग होता है। वो ये समझते हैं कि बस जैसे सबके पापा मिलते हैं, किसी के पापा मिलते हैं, किसी के पापा स्कूल भी कभी आते होंगे, लेने देने जाने भी आते होंगे, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तब उसके मन में इस प्रकार का दुख होता है कि मेरे पापा क्यों नहीं आते। तो 50 रुपये ले लो पापा, आप अपने आधे घंटे की मजदूरी ले लो पापा, लेकिन मुझे अपना आधा घंटा दे दो, ये पकड़ो मजदूरी और ये दे दो मुझे टाइम। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों को ज़रूर टाइम दीजिए। बच्चे हमारी भविष्य के ही सब कुछ हैं और बच्चे अगर नहीं हैं तो फिर हमारे पास क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।